हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज का टॉपिक होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दोस्तों, ये ज्यादातर आपको 7th क्लास 8th क्लास और बहुत से एग्जामों में मिल जाती है साधारण ब्याज। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले तो हम जानेंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है। भाई इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। फॉर्मूला इसी का हिंदी में भी फॉर्मूला होता है, ये रहा इंग्लिश में। इसे क्या कहते हैं? P को कहते हैं प्रिंसिपल, इसको R को क्या कहते हैं? R को कहते हैं रेट, और T को क्या कहते हैं? T को कहते हैं टाइम, अपॉन होता है 100। ये क्या होता है? ये होता है सिंपल, I से इंटरेस्ट, S से सिंपल। ओके, हिंदी में क्या होता है फॉर्मूला? हिंदी में होता है इसका ब्याज बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय, अपॉन में होता है 100। इसका हिंदी में फॉर्मूला ये होता है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे P बराबर 1000 रुपए, 1000 रुपए की ब्याज, R बराबर 2% के हिसाब से, T बराबर 1 ईयर, 1 साल की ब्याज कितनी होगी? सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है सिंपल इंटरेस्ट में जो समय होता है, टाइम होता है, टाइम को क्या कहते हैं? समय। समय होता है वो किस में चलता है? वो चलता है ईयर में। टाइम जो है वो ईयर में चलता है। टाइम चलता है किसमें? ईयर में, ईयर में। तो किसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था आपने? सिंपल इंटरेस्ट बराबर P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकल के आ जाएगा। आपकी सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगी। P की वैल्यू 1000, R की वैल्यू 2, T की वैल्यू 1 अपॉन 100। इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, आंसर कितना आ जाएगा? 10 टू 20। सिंपल इंटरेस्ट कितनी हो गई आपकी? सिंपल इंटरेस्ट हो गई 20 रुपए। 20 रुपए। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा बदल दिया जाए, ये समय दे रखा है 1 साल, 1 साल ना देके कुछ महीनों में कर दिया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इस 1 साल की जगह पर मंथ कर देते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ था, यहाँ पे हम मंथ कर देते हैं, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे, 6 मंथ। क्वेश्चन मंथ में भी आ सकता है भाई, सिंपल इंटरेस्ट भी मंथ में निकलवा सकता है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन को केवल ईयर में देगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले इसमें जो T बराबर 6 मंथ दिया, उससे पहले हम क्या करेंगे? उसे हम ईयर में चेंज कर लेंगे। ईयर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? मंथ में 12 से डिवाइड दे देते हैं, 6 अपॉन 12। तो अब ये क्या आ जाएगा निकल के? ईयर। इसे सॉल्व कर लीजिए, 6 1 6, 6 2 12, कितना आ गया? T बराबर 1/2 ईयर। फॉर्मूला पुट कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, फॉर्मूला आपके सामने है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। T कितना दिया हुआ है? 1000। R कितना दिया हुआ है? 2। T कितना दिया हुआ है? T दिया हुआ है 1/2 ईयर। तो इसे कैसे रखेंगे? 1 अपॉन लगाएंगे 2, और 100 नीचे होता ही है, मल्टीप्लाई लगा के 100 कर देंगे इसे। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा? सिंपल इंटरेस्ट कितनी निकल के आ जाएगी? सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगी 10 रुपए। 10 रुपए। आगे और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। एक फॉर्मूला और आपको सुना होगा आपने, ये क्या निकाला है? अभी निकाला है सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन अभी हमको इसमें अमाउंट और निकालना है। अमाउंट क्या होता है भाई? अमाउंट होता है मिश्र धन, हिंदी में कहते हैं अमाउंट को मिश्र धन। इसे रेट कर देते हैं पहले तो। अमाउंट को क्या कहते हैं? मिश्र धन। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? आपको फॉर्मूला पता है कि किसी को? चलो हम बता देते हैं, पता होगा शायद आपको। अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट होता है ए बराबर, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? मिश्र धन। ए बराबर होता है सिंपल P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कैसे भी लिख दीजिए, एक ही बात है, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट प्लस P, एक ही चीज है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे भी। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सिंपल इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी, बाद में ही फॉर्मूला पुट करेंगे तब आता है आंसर। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं, P बराबर 2000 रुपए, R बराबर 1% और T बराबर 1.5 ईयर। 1.5 ईयर।
इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें p बराबर यानी मूलधन दे रखा है इसने 2000 रुपए और कितने परसेंट दे रखा है, परसेंट दे रखा है, रेट दे रखा है इसने 1% और समय कितना दे रखा है 1.5 साल। इसमें पूछ रहा है वो, इसमें अगर हमें ए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें इंटरेस्ट निकालना होगा। ए निकालने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले पी यानी प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट की जरूरत पड़ती है। प्रिंसिपल तो हमारे पास है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला बताइए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी मल्टी आर टी अपॉन 100। ये कितना है 2000 रुपए, आर 1 मल्टीप्लाई टी 1.5, यहाँ पे 1.5 ही रख देंगे क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ 1.5 ईयर दिया हुआ है ईयर, तो यहाँ पे भी क्या रखेंगे ईयर ही रखते हैं। इसमें सिंपल इंटरेस्ट में सॉल्व करते हैं, किसमें करते हैं ईयर में, साल में, अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 20, कितना आ जाएगा आंसर इसका, इसका आंसर हो जाएगा एक डिजिट का पॉइंट हो जाएगा 30। सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगी हमारी निकल के आ जाएगी 30 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितनी आई 30 रुपए। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अमाउंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रिंसिपल में क्या जोड़ देंगे, सिंपल इंटरेस्ट, जो हमारी प्रिंसिपल है उसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितनी है 30 रुपए और अमाउंट प्रिंसिपल हमारा कितना है 2000 रुपए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 2000 रुपए प्लस सिंपल इंटरेस्ट 30 रुपए, 30, तो कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा हमारा 2030 रुपए। आप अमाउंट निकालना भी सीख चुके होंगे। आगे और बता देता हूँ आपको, मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको कैसा होता है। देखो इससे पहले तो मैं डाल देता हूँ, आपको फॉर्मूला तो शायद याद हो गया होगा, याद नहीं हुआ तो आप याद कर सकते हैं इसे। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इससे सारी ब्याज होती है, साधारण ब्याज सारी इसी फॉर्मूले से होंगी। देखिए क्वेश्चन एक ले लेते हैं, पी बराबर कितना 100 रुपए, आर बराबर 1/2%, और कॉमा टी बराबर ले लेते हैं 1/2 ईयर। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें निकालना है भाई हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट निकालने के लिए भाई सिंपल इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी, इसी में दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसमें हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100, पी कितना है 100 रुपए मल्टीप्लाई आर कितनी रखेंगे, आर की रखिए इसमें 1/2%, तो इसे कैसे रखेंगे 1 अपॉन लगाएंगे 2 कर देंगे, ठीक है 1/2 हो गया। फिर ऊपर मल्टीप्लाई क्या है टी कितना दिया है 1/2, तो 1 नीचे भी मल्टीप्लाई लगा के 2 कर देंगे, और अपॉन में 100 फॉर्मूले में है तो 100 फॉर्मूले में लगा देंगे, 100 लगा दिया। सॉल्व करेंगे 100 से 100 कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगी हमारी 1 का मल्टीपल 1 में 1, 2 2 4, 1/4। सिंपल इंटरेस्ट कितनी आ गई 1/4, यानी कह सकते हैं 0.25 रुपए 25 पैसे। सिंपल इंटरेस्ट कितनी निकल के आ रही है हमारी 0.25 पैसे। अमाउंट का फॉर्मूला भाई क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला हमने अभी बताया था, यहाँ पे ले लेते हैं। अमाउंट बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, या प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, एक ही चीज है, मैंने पहले बता दिया था आपको। ए बराबर सिंपल इंटरेस्ट 0.25, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल ये रहा 100, तो 100 निकाल देंगे, कितना आएगा 100 रुपए 25 पैसे। अब तक तो आपने निकालना सीखा था कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अब देखो इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो क्या होगा, कहीं पे सिंपल इंटरेस्ट दे देगा, टी दे देगा, आर दे देगा, टी यानी समय पूछ लेगा, कहीं पर समय नहीं देगा, समय पूछ लेगा। तो समय को कैसे निकालेंगे, कहीं पे सिंपल इंटरेस्ट दे रखी होगी, कहीं समय भी दे रखा होगा, तो कहीं पी भी दे रखा होगा, कहीं पे आर नहीं दे रखा होगा, वहां पे आर कैसे निकालेंगे, जैसे आगे बताता हूँ। मैं आपको एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, पहले इसे निकाल देता हूँ, देखो जब आगे करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखी है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखी है 20 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट दे रखी है इसने, और क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है आर बराबर दे रखी है 2%, और टी बराबर दे रखा है इसमें 1 ईयर। इसमें क्या दे रखा है और इसमें क्या पूछना है, इसमें निकालना है आप हमें क्या निकालना है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, टी बराबर प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, अब इसमें हम प्रिंसिपल निकालना सीखेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो फॉर्मूला है आप इससे भी निकाल सकते हो, और इसको मतलब टी का प्रिंसिपल का अलग से एक फॉर्मूला भी होता है, वो भी बना सकते हो। फॉर्मूला कौन सा होता है, फॉर्मूला भी भाई साहब यहीं से निकलता है। वो निकालेंगे कैसे, देखो सीख लीजिए निकालना कैसे निकालेंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट अपॉन 1 मान लीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसका निकालना है आपको, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी हो गया बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, सिंपल 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट,
ठीक है, सिंपल दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। आपको जिस किसी का भी फॉर्मूला निकालना है उसे यहीं पर रखिए, बाद बाकी पोर्शन को नीचे अपॉन में, यानी मल्टीप्लाई में चल रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा, डिवाइड में। यहाँ पे पढ़ाई होगा हमें किसका फॉर्मूला चाहिए, पी का, तो पी बराबर 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन आर मल्टीप्लाई टी। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला अगर आर निकालना हो तो हमें आर का क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन में क्या हो जाएगा, पी मल्टीप्लाई टी। देखिए आर तो हमने यहीं पर रखा है, पी और टी यहाँ पे भेज दिया। अगर टी का फॉर्मूला निकालना हो तो टी का फॉर्मूला क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट, ये ऊपर वाला पोर्शन तो सेम ही रहेगा, सेम अपॉन क्या रहेगा, टी। टी निकालना हमें तो टी मल्टीप्लाई आर ऐसे लिख देंगे, टी मल्टीप्लाई आर। अलग से फॉर्मूला भी मंगाया, अगर इनको याद करना हो तो इनको याद कर सकते हैं आप, सीधे सीधे फॉर्मूला है तो निकाल दें। आर बराबर ये रहा, आर का अगर आर पूछ रहा हो तो, अगर टी पूछे तो टी वाला ये रहा, टी ना फॉर्मूला याद कर सकते हैं आप। अगर नहीं भी याद करनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप इस फॉर्मूले से भी सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, इससे भी इसे निकाल सकते हैं। वो देखिए कैसे, मैं इससे निकाल के बता देता हूँ आपको कैसे निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या होता है इसका, सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन होता है 100। तो हम पी बराबर प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, देखिए फॉर्मूला रखिए, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए। सिंपल इंटरेस्ट कितनी रखिए 20, तो 20 बराबर पी कितना दे रखा है इसने, पी तो हमें निकालना है तो पी की जगह पी रखिए। आर कितना है, आर है 2% मल्टीप्लाई टी कितना दिया हुआ है 1 साल, तो 1 अपॉन 100। अगर यहाँ साल न देखे, अगर मैं ईयर न देके दे देता मंथ तो क्या करते भाई, 12 से डिवाइड करते। आपको मैंने पहले भी बताया क्या करते हैं, 12 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे ईयर दिया हुआ है तो ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। इसे सॉल्व कीजिए आगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई पी, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 बन जाए 2 मल्टीप्लाई पी, ऐसे लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20, कितना हो जाएगा, डबल जीरो आगे आ जाएगी इसकी। पी बराबर कितना हो जाएगा, पी बराबर ये किसमें चल रहा है, मल्टीप्लाई में, बराबर से इस साइड भेजेंगे तो किसमें जाएगा, डिवाइड में, अपॉन हो जाएगा 2। इसे आगे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी बराबर आ जाएगा 1000 रुपये। आया समझ में। यहाँ पे क्या पूछ रहा था दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट दे रखी थी, आर दे रखा था और समय दे रखा था। क्या पूछ रहा था, पी निकालना पूछ रहा था, तो आपने पी ऐसे निकाल दिया, या आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। आंसर इतना ही आएगा, सेम इतना ही आएगा, 1000 रुपए। अब ले लेते हैं, अब आर निकाल के दिखा देता हूँ। अगर आपको आर न पता हो तो कैसे निकालेंगे, आर भी बताता हूँ, जाइए इसे मिटा देता हूँ, पहले तो फॉर्मूला को मिटा देता हूँ दोस्तों। ये आप इसी से निकाल सकते हैं, ये आप इसी से सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये आपको याद ही करने पड़े, बस एक ये फॉर्मूला याद रखिए, सब हो जाएगा क्लियर, सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हो जाएगी। पी बराबर 100, आर बराबर 2%। आर तो निकालनी है दोस्तों में, आर नहीं लेंगे, आर निकालना सीखेंगे पहले। आर निकालेंगे कैसे, पी बराबर 100, टी बराबर 1 ईयर कर लेते हैं, 1 ईयर, और क्या करेंगे, कौन, सिंपल इंटरेस्ट रख लेते हैं इसकी, मान के चलिए 10 रुपए, ठीक है, 10 रुपए। आगे क्या निकालना है इसमें, अब क्या, आर हमें निकालनी है। आर नहीं दी हुई हमें 3 पोर्शन दिए हुए हैं, पी आर टी और एक सिंपल इंटरेस्ट, 4 है इसमें। 4 में से कोई ना कोई से 3 गिवन होंगे और एक हमें निकालना होता है। देखिए 1 2 3 दिए हुए हैं तो एक हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई से भी 3 दे रखे होंगे और एक निकलवाएगा, ऐसा इसमें है। देखिए 3 दे रखे हैं, एक निकल रहा है। फॉर्मूला रखेंगे अपना हम पहले, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितनी दे रखी है, 10 रुपए, 10। टी कितना दे रखा है, 100 मल्टीप्लाई आर निकालनी है, टी कितना दे रखा है 1 साल, 1 अपॉन 100। देखिए सॉल्व कर लेते हैं पहले, इसे यहाँ से यहाँ काट लेते हैं पहले तो, ठीक है। क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 10 बराबर कितना बचेगा, आर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आर आ जाएगा, तो आर बराबर कितना आ गया 10। इसे ऐसे लिख सकते हैं, आर बराबर 10%, ठीक है। तो आपकी सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाती है इसके साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।